साथियों नमस्कार। और आज के हमारे पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे परम मित्र डॉक्टर संतोष यादव भाई को भी बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां, तरक्कियां, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको बहुत सारी प्रगति मिले। और आज जो हम लोग हैं एमएलटीज़ के लिए या लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो संतोष भाई से जो हमारी मुलाकात हुई तो वो उसका ओरिजिन ही कहना चाहिए, मुलाकात का समय ही था हमारा संगठन के लिए। तो आज जो मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हम लोग जितना वर्क कर रहे हैं या लैब टेक्नोलॉजिस्ट जितनी चिंताएं थी, हम 2017 में लगभग सितंबर में अपन मिले थे। और हम सिर्फ पर्पज़ यही था कि एमएलटीज़ के जो फ्यूचर है, एमएलटीज़ के लिए जो उनके भविष्य या राइट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। और वो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था एसोसिएशन। एसोसिएशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि हमारा एमएलटीडब्ल्यूए डॉक्टर संतोष जी का मैं कहूँगा कि हमारे संगठन के जनक हैं, वो संस्थापक हैं जो 2017 से इसका नींव डाले। और आज ही धीरे धीरे पूरे देश में कहना चाहिए एक संगठन एक मजबूत कड़ी के रूप में बना है। और मैं चाहूँगा भी कि सारे टेक्नोलॉजिस्ट मिलकर इस मुहिम को बहुत अच्छे से हमें आगे लेके जाना है और सभी साथियों को संगठित भी होना है, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो गई हैं और हर प्रदेश में कहना चाहिए पूरे देश में चीज समस्या स्टार्ट हो गई है। अभी रिसेंटली आप सब लोगों को पता होगा कि डॉक्टर्स जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन पे भी बाउंडेशन किया गया है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम्स आई हैं। जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ कॉरपोरेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, कॉरपोरेट्स का इतना बड़ा वर्चस्व बनता जा रहा है। और ये हमारे लिए मैं कहूँगा कि वरदान नहीं है, ये हमारा अभिशाप है लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए। अगर कॉरपोरेट्स इतना बढ़ रहा है, छोटे लैब जो बेसिक हम लैब की बात कर रहे थे कि हमें बेसिक लैब संचालन के लिए राइट मिलना चाहिए, उस लैब को ये पूरा खत्म कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, जिससे लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। मे बी गवर्नमेंट को लगता होगा कि कॉरपोरेट्स को लाने से रोजगार डेवलप होगा और हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं इस चीज़ से एकदम बोलने में मुझे कतई हिचकिचाहट नहीं है और ना डर है कि लैब जो कॉरपोरेट्स आ रहा है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के भविष्य को पूरी तरह ख़त्म करने वाला है। मैं यकीन मानता हूँ कि स्टार्टिंग जो है जो यंगस्टर्स हैं, नवयुवा है, वो आएंगे लगभग 15,000 20,000 30,000 की सैलरी आप अर्न करेंगे। बट एक टाइम ड्यूरेशन आता है जब आपके लाइफ में लगता है कि मुझे मेरे पास फैमिली है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत छोटा हो जाता है। और कॉर्पोरेट भी जब कोई भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, तो वो भी आपके सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिस्टम से बाहर जाए। तो अल्टीमेट एमएलटी करेगा क्या? कलेक्शन सेंटर संचालन है वो भी उसके लिए प्रॉपर राइट्स नहीं है। बेसिक लैब है उसके लिए राइट्स नहीं है। मैं सारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट पूरे प्रदेश और देश के लैब टेक्नोलॉजिस्ट से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग सीरियस हों और संगठन के साथ मिलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मुझे नहीं लगता जो अभी जिनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वो भविष्य में अच्छा चलेगा, क्योंकि जो भविष्य दिख रहा है वो पूरी तरह से मुश्किल से अगर मैं देखूं तो 2 साल 4 साल तक बाद पूरे लैब टेक्नोलॉजीज का लाइफ ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा और बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। कॉलेजेस तो चलते रहेंगे, वहाँ एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट या कहना चाहिए सिस्टम बना के रखा है, तो बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाएगा, वो बच्चे अपना डिग्री डिप्लोमा करेंगे, बट उनका फ्यूचर नहीं रहेगा बेहतर। कि अगर उनको लगता है कि बहुत बेहतर फ्यूचर रहेगा, मुझे नहीं लगता है। और इसी चिंता के लिए हम लोग पूरे वर्क कर रहे हैं। हमारी टीम नेशनल टीम है, स्टेट की टीम है, और जितने जिला हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग भी इस चीज़ में चिंतित हैं। मैं सभी लैब टेक्नोलॉजिस्टों को आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप लोग हमारे मुहिम में शामिल हों, संगठन के साथ शामिल हों। संगठन बेसिक लैब संचालन करने के लिए अपना राइट्स मांग रहा है कि हमें पैथोलॉजी में कम से कम बेसिक जो रूटीन टेस्ट हैं, लगभग 30 40 50 टेस्ट हैं, उसमें कम से कम वो रन करने के लिए हमें मौका मिले। और दूसरा है कलेक्शन सेंटर्स का संचालन।
कॉरपोरेट्स अपने अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ ना करें, गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर रूल लेके आए, कलेक्शन सेंटर कैसे संचालन करना है, और वो सिर्फ लैब टेक्नोलॉजिस्ट को ही राइट मिले, उसके नाम से संचालन हो, और जिससे उनका कम से कम फ्यूचर सिक्योर हो कि आने वाले समय में कुछ नहीं तो हमारे पास एक बेस रहेगा। हर कोई लैब नहीं संचालन करना चाहता है, कुछ हमारे साथी लैब कलेक्शन सेंटर संचालन करना चाहते हैं या और अदर जॉब की क्रिएशन में रहेगा। गवर्नमेंट्स जॉब आएंगे, गवर्नमेंट्स में आप देखेंगे कि जितने भी पीएससी सीएससी है प्रदेश में, मैं प्रदेश की बात करूं या देश में, हर राज्य में ये सिचुएशन आ गई है। गवर्नमेंट बहुत इजी वे पे कॉर्पोरेट साथ टाई अप कर रहे हैं और लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पूरे फ्यूचर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मैं जितने भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या पूरे देश के लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाएं, इससे हमारा फ्यूचर कभी भी नहीं बनने वाला है। तो आप लोग संगठन से जुड़ें और इस मुहिम को बहुत तेज़ी से कहना चाहिए कि आगे बढ़ाएं, जिससे नए नए लैब टेक्नोलॉजिस्ट इसके बारे में समझें और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। मैं अंत में एक बार फिर मैं डॉक्टर संतोष यादव जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी मेहनत और उनकी कटिबद्धता ये आज हमारे पूरे देश में जो संगठन का एक रूप लेके आए हैं, तो उनकी ही देन है और उनको ही श्रेय जाएगा। तो मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।